चलिए, सो सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूली, कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले। ओके, जैसे कि पहला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ये सभी लोग जानते होंगे, और इस फॉर्मूले का इतना यूज होता है फिजिक्स में, बहुत यूज होता है। हाँ, सिर्फ थीटा करके वर्ड नहीं आता सामने, वर्ड थीटा करके नहीं, अलग अलग जैसे आता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल फिजिक्स में आप इसको ऐसा देख सकते हैं, तुमको इक्वेशन ऐसी बन के आएगी, साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। अब है ना, ओमेगा टी आ गया। अब आप कंफ्यूज, अरे ये कैसा आएगा? तो बेटा कुछ नहीं, वो भी वो नहीं चलेगा। हम लोग अक्सर ऐसे होते हैं कि डेरिवेशंस करते हैं, बड़े बड़े डेरिवेशंस करते हैं, जिसमें डेरिवेशन में क्या करना पड़ता है, आपको इक्वेशन को छोटा 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 करते जाना पड़ता है। तो जब आप ये छोटा छोटा करते हैं तो उसमें अक्सर ऐसा होता है, टर्म्स आते हैं यहाँ पर, तो ढूंढ ढांड के, अरे देखो देखो ये आएगा टर्म यहाँ पर, तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी आ गया। तो अब इसको आपको क्या लिखना पड़ेगा बेटा? फिर 1 लिखना पड़ेगा। बहुत सारे तरीके से आता है। तो मैं इसको ऐसा भी हो सकता कि भाई ठीक है, साइन स्क्वायर 2 पाई एन स्मॉल टी अपॉन कैपिटल टी प्लस कॉस स्क्वायर 2 पाई एन स्मॉल टी अपॉन कैपिटल टी, है ना। अब तुमने ये इक्वेशन देख लिया यहाँ पर, अब सवाल उठा है इसकी वैल्यू क्या आएगी। फिर देखो ये पूरा सेम है ना, ये टर्म और ये टर्म सेम है ना, तो भाई ये सेम थीटा पकड़ के चलो ना उसको। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल, हम लोग का क्या कह सकते हैं? 1 बोल सकते हैं। दैट्स इट, वेरी सिंपल। आया समझ में? सेकेंड इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, साइन 2 थीटा। क्या होता है एक्सपांशन, मालूम है किसी को? पढ़ा ये फॉर्मूला? ठीक है, तो ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। 2 साइन थीटा कॉस थीटा, मतलब यहां जो भी एंगल होगा उसका आधा एंगल आपको लेना है। यहां जो भी एंगल होगा उसका आधा एंगल आपको लेना है। और ये फायदेमंद है हमारे लिए। बोले कैसे फायदेमंद हुआ? जैसे मिसाल के तौर पे मैंने आपसे पूछ लिया कि मुझे बताइए आप, साइन ऑफ 120 डिग्री कितना होगा? साइन ऑफ 120 डिग्री कितना होगा? अब आप बोले अरे बाप रे, साइन ऑफ 120 डिग्री, ये तो हमको नहीं मालूम, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? साइन ऑफ 2 मल्टीप्लाई बाय 60 डिग्री बोल सकता हूं मैं इसको। हा? अब 2 मल्टीप्लाई बाय 60, तो साइन ऑफ 2 थीटा, थीटा की जगह 60 डिग्री, तो अब ये लिखा जाएगा 2 साइन ऑफ 60 डिग्री कॉस ऑफ 60 डिग्री। जैसे कि साइन 2 थीटा क्या होता था? 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो साइन 2 इंटू 60 को क्या लिखेंगे? 2 साइन 60 कॉस 60। 2 मल्टीप्लाई बाय साइन 60 कितना होता है? बोलो, √3/2। अभी अपन ने देखे थे, है ना। कॉस 60 कितना होता है बेटा? 1/2। तो फिर क्या हुआ? 2 और 2 हो गया कैंसल, और इस तरह से फिर आंसर क्या बचा? √3/2। आई बात समझ में आपको? तो ये हमारे पास साइन ऑफ 120 डिग्री का फॉर्मूला आया। ओके, आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, मान लो मैंने कहा कि मेरे पास सिर्फ साइन थीटा है, और मैंने कहा कि मुझे इस तरह से एक्सपांड करके बताओ। आप बोलेंगे सर नहीं होता। बोले क्यों? क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि यहां पर सर थीटा के साथ 2 हो ना, ये फॉर्मूला लगेगा ही नहीं। मैं बोलो लग सकता, तुम्हारा दिमाग लगाओ, सोचो इस फॉर्मूले को मैं कैसे लिख सकता हूं, लगाओ जरा दिमाग। ट्राई, पुश योर ब्रेन, पुश फॉरवर्ड। थोड़ी देर पहले मैंने कुछ बात बोला था इसको समझाते वक्त, या लिख के बता दो मुझको। ट्राई करो, चलो 1 मिनट दिया तुमको मैंने, 1 मिनट ज्यादा हो जाएगा, 30 सेकंड दे रहा हूं, 30 सेकंड दे रहा हूं तुमको सॉल्व करने। नहीं नहीं, ओरली नहीं, देखो ट्राई करके देखो। क्या लिखेंगे इसको हम लोग? नहीं आया?
लगाओ। तुम बोलेंगे अरे इतना पांचट, आंसर जब मालूम पड़ेगा तो बोलेंगे इतना पांचट है, कुछ भी नहीं है। तो सोचिए सोचिए, आया, बताइए। एक जरी सी चीज रह गई बस, बहुत जरी सी चीज रहेगी। 90% तुम सही है, 10% कुछ छूट गया तुम्हारे से। बस देखो, गौर से देखो, फॉर्मूले को गौर से देखो। मिला? ये छूट गया तुमसे। ये टू को एज इट इज लिखो। मैंने क्या बोला, यहां जो भी एंगल रहेगा उसका आधा एंगल है यहां पे, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा उसको, 2 sin θ/2 इंटू कॉस θ/2। अरे भाई सिंपल सी बात है ना। जैसे कि मैं बोलूं कि भैया 2 टाइम्स ऑफ थीटा, क्या मैं इसको ऐसा नहीं लिख सकता साइन थीटा को? क्या मैं साइन थीटा को ऐसा नहीं लिख सकता 2 टाइम्स ऑफ θ/2? इससे गलत हो जाएगा क्या ये मीनिंग? अरे नहीं होता ना। अरे थीटा को क्या मैं 2 × θ/2 नहीं लिख सकता? लिख सकता हूं ना भैया, सेम ही है ना ये। थीटा बोलो कि ये बोलो, एक ही बात हुई ना। ऐसी कह रहा ना, मैंने थीटा के जगह क्या लिखा, 2 × θ/2 लिख दिया। अब मैं बोल रहा इसको इसके नजर से देखो। इसने क्या बोला था, अच्छा 2 के साथ क्या मल्टीप्लीकेशन में है, थीटा। तो मैं क्या करूंगा, 2 लिखूंगा पहले, साइन के साथ ये वाला एंगल लिखूंगा, फिर कॉस के साथ ये वाला एंगल लिखूंगा, है कि नहीं? तो मैं बोलूंगा अगर सिर्फ अकेला थीटा है तो उसका कैसा सर? अरे वेरी सिंपल, उसको ऐसे लिख डालो। अब मैं बोलूंगा अच्छा 2 के साथ क्या मल्टीप्लीकेशन में है, θ/2 है। तो आपको क्या लिखना है, 2 मल्टीप्लाई बाय, क्या करेंगे आप, साइन के साथ सबसे पहले ये वाला एंगल लगाएंगे जो कि कितना है, θ/2, और फिर कॉस के साथ वो वाला एंगल लगाएंगे, θ/2। तो आ गया आंसर, 2 sin θ/2 cos ऑफ θ/2। तो आया समझ में? आपको ये मालूम होना चाहिए फॉर्मूला, मेन चीज क्या है, फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। sin 2 थीटा, इसका मैथमेटिक्स में, मैंने क्या बोला, मैथमेटिक्स में फायदा यह है कि बड़े बड़े एंगल्स ऐसे निकालने के लिए फायदेमंद होता है। मगर मैं आगे जाकर एक ऐसा तरीका बताऊंगा कि ये इससे भी आसान तरीके से ये बड़े बड़े एंगल्स कैलकुलेट किए जा सकते हैं। मगर ये हमें सीखना इसलिए जरूरी है क्योंकि आगे बहुत सारे चैप्टर्स में इस फॉर्मूले का इस्तेमाल हुआ है, बहुत सारे चैप्टर में। आप थोड़ी दिन के बाद या कुछ महीने के बाद, 2-1 महीने के बाद मोशन इन अ प्लेन पढ़ेंगे, उसे प्रोजेक्टाइल मोशन करके आता है कॉन्सेप्ट। तो जब प्रोजेक्टाइल मोशन कॉन्सेप्ट आता है तो उसके अंदर आपको यह फॉर्मूला जरूरत पड़ता है बार बार। अरे सिर्फ यही नहीं, काफी जगहों पर जरूरत पड़ता है। आप सिर्फ इस पे नजर डालो, क्या है ये, sin 2 थीटा इज इक्वल टू व्हाट, 2 sin थीटा cos थीटा। सिर्फ इस बात पे फोकस करो। मतलब 2 के साथ जो भी एंगल रहेगा यहां पर, मैं पहले 2 लिखूंगा, साइन के साथ फिर ये एंगल लिखूंगा, फिर कॉस के साथ वो एंगल लिखूंगा। जैसे मिसाल के तौर पे मैंने कहा, चलो ठीक है, एक अगर मैं आपको एग्जांपल देता हूं, तो देखते हैं आप ट्रिक की क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे क्या। साइन ऑफ, नहीं थोड़ा पहले आसान दे देता हूं मैं आपको, फिर बाद में देखते हैं। साइन ऑफ 2 ओमेगा टी, बोलो क्या आएगा इसका आंसर? हाँ सही जा रहे, बोलो 2 साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी। अच्छा ठीक है, फिर इसका हो जाएगा 2 साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी बाय 2 की। बेटा यहां क्या है बेटा, इस फॉर्मूले को देखो ना, यहां थीटा है और 2 है, तो मुझे 2 लिखना है और सिर्फ थीटा लिखना है, θ/2 लिखना है क्या, कॉस के साथ सिर्फ थीटा लिखना है। तो साइन 2 ओमेगा टी, तो 2 लिखा बाहर, सिर्फ ओमेगा टी, सिर्फ ओमेगा टी। अच्छा ठीक है, अगर मैं बोलूं ठीक है, अगर ये फॉर्मूला ऐसा आ गया तो अब बोलो, बोलो बोलो बोलो, सही जा रहे। सही है, देखो मैं लिखूंगा 2 साइन, मुझे सिंपल क्या करना है, इतना शुरू कर दो पहले, तुम इतना शुरू कर दो पहले, ये एंगल क्या है वो बाद में देखेंगे। आप इतना शुरू कर दो, इतना लिख सकते हैं ना, 2 साइन। अब इसको देखो एंगल क्या है, ओमेगा टी है, क्या है ओमेगा टी, उसका आधा करो बस। ओमेगा टी का आधा क्या होगा, ओमेगा टी बाय 2, है ना, कॉस ओमेगा टी बाय 2।
चलो थोड़ा सा ट्विस्ट डाल रहा हूं तुम्हारे इसमें मैं। साइन ऑफ 4 थीटा। अभी मैंने बोला ट्रिक क्या करो, 2 साइन, इसको छेड़ना नहीं, इसको ट्विस्ट लिखने का है। 2 साइन, अब बोलो, 2 साइन 2 थीटा इंटू कॉस ऑफ 2 थीटा। अरे इसको दो आधा का डालो, इसका 4 थीटा का आधा क्या होता है 2 थीटा। एक और खेलते हैं इसमें, चलो देखो, साइन ऑफ थीटा बाय 2। हाँ सही बोलो, आगे बोलो, ये तो बोल दिए तुमने। 2 साइन थीटा, थीटा बस, अच्छा थीटा अपॉन 2 डिवाइडेड बाय 2 क्या होता है, आधे का आधा कितना होता है, 1 होता है आधे का। पाव, अरे तो पाव को क्या बोलेंगे मैथमेटिक्स में, क्या बोलेंगे 1/4। तो थीटा बाय 2 का हाफ कितना होता, थीटा बाय 4। मतलब यहां पर थीटा बाय 2 का आधा करूंगा मैं, तो वो क्या हो जाएगा थीटा बाय 2 डिवाइडेड बाय 2, जिसको आप क्या लिख सकते थीटा बाय 4। फिर ये कॉस ऑफ थीटा बाय 4। आया समझ में? और ट्रिक डाल दूंगा एक, चलो देखते हैं एक और ट्रिक। साइन ऑफ 2 पाई बाय 3x। आराम से, पहले तो क्या करने का बिंदास, 2 साइन लिख देने का, फिर आगे ये पूरे टर्म को, ये पूरे टर्म को आप क्या करेंगे, आधा 2 से डिवाइड करेंगे, तो जब क्या हो जाएगा फिर, लिखो लिखो, ट्राई करो, चलो लिख के बताओ, लिख के बताओ, रफ में लिख के बताओ। जस्ट अ मोमेंट। हाँ हेलो, ठीक है चलेगा ना, ऑप्शन है जिसको बैठना, हाँ 9 बजे देंगे बैठ, आज जुम्मे की वजह से नहीं हो पाई, बस 9 बजे बैठ, बैठना है बैठो, ऐसा नहीं है। हो गया पेपर, तो वही सिंपल सी बात है, तुम 2 पाई एक्स अपॉन 3 को 2 से डिवाइड करोगे तो 2 कट नहीं जाएगा, है कि नहीं, तो बचेगा क्या फिर यहां पे, पाई एक्स अपॉन 3 कॉस ऑफ पाई एक्स अपॉन 3। सिंपल सी बात, आप चाहे तो 2 पाई एक्स अपॉन 6 भी बोल लो, कटने के बाद तो 3 बचेगा ना। बस यही है, आपको बियॉन्ड द बाउंड्री सोचना है ना। यहां ठीक है, आपको पढ़ा भी देंगे हम लोग, किताब में भी आपको बोल देंगे देखो भैया ये फॉर्मूला याद रखना, आप याद भी रख लोगे। नीट और जेईई यही काम है, ये फॉर्मूला याद है, इसको अप्लाई करते आना चाहिए अलग अलग सिचुएशन में। ये है नीट और जेईई, है ना। लकीर का फकीर वाला मामला नहीं है कि हाँ ये लर्न करे एग्जाम में ये चाहेगा, ऐसा नहीं है। आपको इस तरह से आना चाहिए और ये विथ प्रैक्टिस होगा, है ना। अभी आप अभी माशाल्लाह से अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, अभी भी अच्छा ही कर रहे हैं आप लोग, मगर जितनी प्रैक्टिस करोगे और निखरते जाओगे। ठीक है, लिख डालो ये पूरा, फिर आगे बढ़ते हैं अगले फॉर्मूले पे। अब जैसे कि साइन 2 थीटा देखे आपने, अब हमारा वैसा ही एक और फॉर्मूला आएगा, दैट इज कॉस ऑफ 2 थीटा। और ये कमाल का है, इसके 3 फॉर्मूले बनते। एक है आपका कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा।
कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, एक है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, एक है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो भैया अगर मेरे पास cos 2 थीटा लिख कर आया तो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूं। अब इसके एग्जाम्पल्स अगर मैं देखूं, जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी ने मुझसे कहा सर जरा बताना तो cos ऑफ 120 डिग्री कितना होगा, cos ऑफ 120 डिग्री कितना होगा। अब 120, अरे ले भाई भारी हो जा रहा है तो, अरे कोई बात नहीं, बहुत आसान है। मैं 120 डिग्री को क्या लिख सकता हूं, cos ऑफ 2 मल्टीप्लाई बाय 60 लिख सकता हूं। अब इनमें से कोई भी एक फॉर्मूला लगाओ, चलो बारी बारी से तीनों लगा के देखेंगे। पहले वाला देखो लगा के, तो पहला अगर मैंने लगाया cos स्क्वायर क्या लिखूंगा मैं, 60 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। अच्छा cos स्क्वायर 60, cos 60 कितना होता है 1/2, उसका स्क्वायर करेंगे बेटा कितना हो जाएगा 1/4। साइन 60 कितना होता है √3/2, उसका स्क्वायर करेंगे तो √3 का रूट हट जाएगा 3/4 रह जाएगा। टोटल कैलकुलेशन करेंगे क्या हो जाएगा -2/4, मतलब -1/2 है ना, -1/2। अच्छा सर ये बाकी के आंसर सेम आएगा क्या, बिल्कुल सेम आएगा, देखो ट्राई करके नहीं तो। अगर मैं ये जाता हूं कि भाई ठीक है cos ऑफ 120 डिग्री इज इक्वल टू, मैं ये वाला फॉर्मूला भी लिख सकता हूं 2 cos स्क्वायर 60 डिग्री -1, है ना। ओके चलो ठीक है, मान लिया 2 मल्टीप्लाई बाय cos 60 कितना होता है 1/2, उसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/4 -1, 2 1 जा 2 2 जा, बचा क्या 1/2 -1, क्योंकि अगेन कितना हुआ -1/2। अगेन देखो भाई, अगर मैं बोला नहीं नहीं सर ये इससे बताओ हमको यकीन नहीं आ रहा, तो भाई आप बोलो cos ऑफ 120 डिग्री को मैं क्या लिख सकता हूं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 60 डिग्री। ओके चलो ठीक है, 1 माइनस 2 साइन 60 कितना होता है √3/2, उसका स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा 3/4, √3 का 3 हो जाएगा और 2 का 4 हो जाएगा, 2 1 जा 2 2 जा, तो कितना हुआ बेटा 1 माइनस 3/2, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 2 माइनस 3/2 यानी कि अगेन -1/2। तो देखो cos 120 डिग्री का वैल्यू हमेशा क्या होता है -1/2। तुम कोई भी फॉर्मूले से निकालो, घुमा फिरा के आंसर वही आने वाला है। मगर फिजिक्स में हम लोग मैथमेटिकल पार्ट कम इस्तेमाल करते हैं, इस तरह के थियोरेटिकल पार्ट ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। किसी ने तुमसे कह दिया कि अच्छा चलो एक एग्जांपल बताओ, cos ऑफ थीटा को आप कैसा लिखेंगे, एक्सपांड करो, तो बोलो क्या लिखूंगा मैं, 2 है नहीं यहां पर, अभी ये वाला फॉर्मूला बताओ कैसे लिखा जाएगा, ये कैसे लिखूंगा मैं। cos 2 थीटा था तो क्या लिखे थे cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, सिंपल एंगल का आधा वैल्यू लिखे थे ना अपन ने। अब cos थीटा है तो बताओ क्या लिखेंगे, cos स्क्वायर θ/2 माइनस साइन स्क्वायर θ/2, आया ना बोलो, है कि नहीं। अरे जो भी एंगल होता है उसका आधा लिखते हैं ना अपन, यहाँ पे यहां 2 थीटा था तो थीटा लिखे थे ना, तो अब यहां सिर्फ थीटा है तो क्या लिखेंगे उसकी जगह पे θ/2। अच्छा ठीक है, ये वाला फॉर्मूला कैसा लिखा जाएगा, बोलो बोलो, सोचो क्या लिखेंगे, cos 2 थीटा है ना, तो cos थीटा को आप कैसे लिखूंगा मैं इस तरीके, बोलो 2 cos स्क्वायर θ/2 -1, है कि नहीं। सिंपल आधा करने का ये एंगल को, 2 cos स्क्वायर इस एंगल का आधा -1। अच्छा तीसरे वाला मेथड बताओ, इसको इस टाइप में कैसे लिखूंगा मैं, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर θ/2, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, बस θ/2 हो गया काम। तुमको अगर इतना खेल के आ गया तो हो गया काम। अरे ये बोलूं मैं, ये बड़े मतलब काफी बच्चों को जमता नहीं है, ये काफी लोगों को नहीं आता, यहाँ आके अटकते, मेरे से डाउट सेशन में बहुत बार पूछते हैं कि सर ये कैसे आ गया, है ना। उनको ये नहीं मालूम पड़ता कि भैया ये फॉर्मूला, जब मैंने अक्सर ऐसा हुआ है कि ये वाला फॉर्मूला आया है और मैंने इसको ऐसा एक्सपांड किया है, तो जैसा कि बच्चों को आदत होती है देखने की, अच्छा सर एक पर्टिकुलर फॉर्मूला है, जैसे मैं आपको बता दूं
रेंज का फॉर्मूला आता है उसमें यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन जी करके ऐसा फॉर्मूला आता है। फिर बाद में हम लोग क्या करते हैं, साइन टू थीटा को ये फॉर्मूले से एक्सपांड करते हैं। कई बार ऐसा हुआ इसमें सिर्फ इतना आया, अब सर इसको आगे का ऐसा वो एक्सपांशन तो हो ही नहीं रहा, यहाँ तो 2 आना चाहिए था, बच्चे अटक गए वहां पर आगे, है ना। हालांकि उसको अगर दिमाग का इस्तेमाल कर तो उसको मैं बोलूंगा बेटा तो ये फॉर्मूला लगा सकता है 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 अपॉन जी, है ना। आया समझ में, इसको तरीके से आना चाहिए। देखो यही है फर्क, आपको ये अगर आगे खेलकर, और अभी तो देखो कैसा है तुम्हारा स्टार्टिंग फेस है, तो मैं एकदम से नहीं बोलूंगा कि तुम दर दर आना चालू हो जाएगा, अभी तुम धीरे धीरे बोलूंगा, अभी तुम्हारे माइंड में डाल रहा मैं सीड, अभी आ रहा तुम्हारे, है ना, छींटे पड़ रहे उसके धीरे 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 धीरे, फिर बारिश होते जाएंगी चीज की, है ना। ये अभी सिर्फ एक एक बूंद जैसा गिर रहा तुम्हारे इस पर, फिर ऐसे सवालों की बारिश होंगी, फिर तुमको उस बारिश के साथ खेलना सिखाऊंगा मैं, सिखाऊंगा पूरा, फिर उसके बाद एग्जाम में आएगा। खैर चलिए, अब जैसा कि हाँ बेटा कुछ बोल रहे थे, इधर का इरेज करना। अभी का फिलहाल कम से कम ये फॉर्मूले याद रखो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये तो सबको याद रहता, साइन टू थीटा का फॉर्मूला, कॉस टू थीटा का फॉर्मूला एंड सो ऑन, ठीक है। अब इसी तरह से तीसरा एक और फॉर्मूला आ रहा, tan ऑफ टू थीटा, ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये फॉर्मूले को याद रख लो बस। मैं इसलिए बोल रहा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि मैंने इतने सारे प्रॉब्लम सॉल्व किया, इसमें बहुत कम इसका इस्तेमाल हुआ है, बहुत कम। tan ऑफ टू थीटा एक का दुक्का, हजारों प्रॉब्लम में एक का दुक्का बार यूज हुआ है, तो मैं बहुत इंपॉर्टेंट नहीं सजेस्ट करूंगा, ठीक है, मगर याद रखना जरूरी है सबको फॉर्मूला। tan टू थीटा जैसी RHS में आप देख रहे हैं हर जगह एंगल आधा हो जा रहा, तो 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, रट्टा मारो उसको ऐसी एज इट इज, और कुछ नहीं। चलिए चौथी, बहुत इंपॉर्टेंट, ये शायद तो आपको याद भी होगा, साइन ऑफ ए प्लस बी, नहीं याद है, साइन ऑफ ए प्लस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, इसको एक्सपांड करके ऐसा लिखते हैं। अगर साइन ऑफ ए प्लस बी आया तो कैसे लिखेंगे, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। एक इसके दो यूज है, एक मैथमेटिकल यूज है और हम लोग फिजिक्स में कैसा यूज करते हैं मैं दोनों बताऊंगा, ये याद रहेगा। पहले पहले आप लिख लो, एक काम करो, आपका थोड़ा सा ध्यान काम है इस पे, पहले आप पूरा लिख लो वहां तक, फिर उसके बाद कंटिन्यू करता हूं। तो जैसा कि हम देख सकते हैं यहाँ पे, अगर ब्रैकेट में दो एंगल ऐड हो रहे हैं, उसका साइन आपने लिया है तो उसको एक्सपांड करके ऐसा लिख सकते हैं, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ये हमारे लिए बड़ा फायदेमंद होता है। बोले कैसे फायदेमंद होता है, इसमें हम बेहतरीन बेहतरीन एक प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। बोले कैसे, अभी थोड़ी देर पहले साइन ऑफ 120 डिग्री देखे थे अपन ने, ये इस मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। 120, ऐसे कोई दो एंगल बताओ जिसकी वैल्यू तुम जानते हो ऐड करने पे, जैसे 90 प्लस 30 120 होता है, तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, साइन ऑफ 90 प्लस 30 120 को ऐसा लिख सकता हूं मैं। तुम साइन की 90 की साइन कॉस सब वैल्यू जानते हो, 30 का साइन कॉस वैल्यू जानते हो। जब भी तुम एंगल में स्प्लिट करो तो ऐसे एंगल चुनना जिसकी वैल्यू तुम जानते हो। तो बोलेंगे सर एक काम करो ना, 110 और 10 ले लो, नहीं ले सकते। सर 100 और 20 लो, वो भी मत लो, क्योंकि तुमको साइन 100 कॉस 100 मालूम है क्या, नहीं, वहां अटक जाएंगे तुम। तो ऐसे एंगल में स्प्लिट करो जिसकी वैल्यू जानते हो। अब लगाओ ये फॉर्मूला, तो बोले साइन पहले ये एंगल 90, कॉस 30, फिर कॉस ये एंगल 90 और साइन 30। आया समझ में। अब देखो साइन 90 कितना होता है 1, कॉस 30 कितना होता है √3/2 बेटा, कॉस 90 कितना होता है 0, साइन 30 कितना होता है 1/2। अब भैया ये तो पूरा का पूरा पार्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, अकेला क्या बचेगा √3/2। वही आंसर है, यहां कहीं लिखा भी होगा, वो इधर साइड लिखवाता है, ठीक है कोई बात नहीं।
अच्छा, अब अगर मैं बोलूं, एक और एंगल देता हूं मैं, चलो, साइन ऑफ 150 डिग्री, बोलो, चुनो दो एंगल। करेक्ट, 90 एंड 60। आप इसको लिख सकते हैं साइन ऑफ 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री, हाँ या ना बोलो, है कि नहीं? अगेन फिर से एक्सपांड करो, साइन 90 कॉस 60 प्लस, अब किसको बना, कॉस 90 साइन 60। अगर मेरे पास दिमाग है, मैं अपना वक्त और जगह बचाना चाहता हूं, मैं पहले ही बोल दूंगा कि ये वाला टर्म काम का नहीं, इसका वैल्यू 0 आने वाला है। क्यों? कौन आ गया ऐसा वहां पर? कॉस 90, कॉस 90 0 होता ना, तो क्यों मेहनत कर रहे इसको लिखने में, इसकी वैल्यू 0 आने वाली है। अब साइन 90 क्या होने वाला है, 1, कॉस 60 कितना होता है, 1/2, कुल मिला के आंसर क्या हो गया, 1/2। आया समझ में? एक तुमको दूं एक और सेट ऐसा, चलो देखते हैं आप सॉल्व करेंगे क्या। तीसरा, साइन ऑफ 210 डिग्री, 210। सोचो ऐसे कौन से दो एंगल अपन ऐड करके 210 बना सकते हैं, वो एंगल की वैल्यूज हमें याद होना चाहिए। सोचो, हाँ, 180 प्लस, नहीं 180 में कितने ऐड करने से 210 होता, 30। फिर कितना सिंपल, 180 प्लस 30, 210 हो गया। अब करो फॉर्मूला लगाओ, लिखो लिखो, साइन 180 कॉस 30 प्लस कॉस 180 साइन 130, लिखो फिर। साइन 30, ओके। मेहनत कम करो, मेहनत कम करो, अगर कोई जीरो होता वहीं से जीरो कर डालो उसको। कौन जीरो था, नहीं कौन जीरो हो रहा, साइन 180 जीरो था, तो ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा। अच्छा, कॉस 180 कितना होता, -1, साइन 30 कितना होता, 1/2, कुल मिला के आंसर कितना हुआ। एक और लोगे, चलिए देखते हैं, साइन ऑफ 300 डिग्री, सोचो दो एंगल ऐड करो, करेक्ट, 270 प्लस 30, वाई एक्सिस पे कॉस की वैल्यू 0 होती, एक्स एक्सिस पे साइन की वैल्यू 0 होती, साइन 270 -1 होता। एक्सपांड करने पे ऐसा होगा। अच्छा बताओ, फाइनल आंसर चाहिए मुझे। मैं आया अली, एक मिनट, हाँ नहीं पूरा फाइनल आंसर कितना रहा, कर कर सॉल्व कर, टेंशन नहीं, गलत तो गलत, बिंदास कर। कितना रहा, √3/2, और ये जीरो हो जाता ना, cos 270 पूरा जीरो हो जाएगा, बचेगा सिर्फ √3/2, साइन 2 से जब माइनस, एक मिनट बेटा, ये 30 है ना, हाँ बराबर है, माइनस साइन रहेगा तुम्हारा,
-√3/2 सही है। साइन 270 की वैल्यू क्या होती? -1। cos 30 की वैल्यू क्या होती? √3/2। ये cos 270 हो जाता 0, तो पूरा का पूरा 0 और √3/2। तो आंसर क्या हुआ? -√3/2। समझा? अच्छा चलो, साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस अल्फा। सही है, सही से बोलो बोलो। बस ये यूज होता है, ये फिजिक्स का है, मेन आता है ये इक्वेशन, उसको एक्सपांड कर, हमको ऐसे एक्सपांड करना पड़ता है। साइन ओमेगा टी कॉस अल्फा प्लस कॉस ओमेगा टी साइन अल्फा। आगे समझ में ये कैसे एक्सपांड करना है? ये फिजिक्स में यूज होगा बाकायदा, ये ऑसिलेशन ऑफ फेजर चैप्टर में आता है, समझ में आया ये? चलो अगेन कॉस का देखते हैं। साइन ऑफ a माइनस b होता है, जैसे साइन ऑफ a प्लस b होता है। हाँ मैं एक लिख के देता आपको पहले करके। तो 5th नंबर का प्रॉब्लम, फॉर्मूला साइन ऑफ a माइनस b बहुत आसान है याद रखने के लिए। देखो साइन a cos b माइनस cos a साइन, बस एक चीज का फर्क आ गया, माइनस का फर्क आ गया, समझाइए? अब उसमें एग्जांपल्स देखो इसके, जैसे कि किसी ने मुझसे पूछा साइन ऑफ, अगर किसी ने मुझे 150 डिग्री कितना होगा, 150 तो यार 10 से भी कर सकते हैं। अच्छा ठीक है चलो, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता साइन ऑफ 180 माइनस वाला दिख रहा ना पर अभी 90 वाला पहले देख चुके हैं, ऐसा लिख सकता उसको मैं 180 में स्क्वीज किया 150%। करो एक्सपांड, साइन ऑफ 180 cos 30 माइनस cos 180 sin 30। फिर शायद आपको मालूम होगा कि sin 180 की वैल्यू क्या होती है? 0। ये लो पकड़ो माइनस, cos 180 की वैल्यू क्या होती है? -1। sin 30 कितना होता है? 1/2। कुल मिला के फिर क्या बचा? 1/2 -1 -1 +1 हो जाएगा 1/2। चलो फिर मुझे ये बताओ, एक एग्जांपल दे रहा हूं आप सभी को कॉमन में, साइन ऑफ 240 डिग्री कितना होगा? करो 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 बिंदास करो, चलो ढूंढो तो एंगल। हाँ वेरी गुड, कल पंजाब को खिला। साइन ऑफ 270 माइनस 30, चलो बताओ वैल्यू। चलो अली सॉल्व करो, बताओ क्या है आंसर? समझा? अब cos के फिर फॉर्मूले लिख के दे रहा हूं मैं, जैसा देखो 6th वाला हमारा है cos ऑफ a प्लस b, तो इसका फॉर्मूला कैसा आता है? एक्सपांशन फॉर्मूला cos a cos b माइनस sin a sin b, cos ऑफ a प्लस b है ना। इसको कैसे लिखते हैं? cos a cos b, देखो जब यहां प्लस था तो यहां माइनस आया, हालांकि साइन में क्या था? जब यहां प्लस था तो यहां प्लस आ रहा था, जब यहां माइनस था तो यहां माइनस आ रहा था, मगर यहां जब प्लस है तो cos के लिए माइनस आया। वैसे ही एक फॉर्मूला आएगा आपका cos ऑफ a माइनस b का, उसका आता है cos a cos b प्लस sin a sin b प्लस sin a sin b। आया समझ में? ठीक है ओके, तो ये हमारा साइन का हो गया, cos का हो गया, और
अब मैं आखिरी में tan का फॉर्म लेता हूं। तो tan ऑफ a प्लस b, इसको ऐसा लिखा जाएगा tan ऑफ a, जो मैं पहले पूरा फॉर्मूला लिख लेता हूं, ये शॉर्टकट तरीके से मैं फॉर्मूला लिखा हूं, आपको समझा के बताना। देखो दो फॉर्मूलों को एक साथ लिखा है, जैसे यहां पर अपन ने साइन a प्लस बी और साइन a माइनस बी अलग अलग लिखे थे। हाँ, कॉस ऑफ a प्लस बी, कॉस ऑफ a माइनस बी अलग अलग लिखे थे। यहाँ ये दोनों फॉर्मूले tan ऑफ a प्लस बी और tan ऑफ a माइनस बी मैंने एक साथ लिखा है। जब मैं tan ऑफ a प्लस बी लिखूंगा, जब मैं tan ऑफ a प्लस बी कंसीडर करूंगा, तो फॉर्मूला कैसा लिखेगा? tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। और जब मैं ये वाला कंसीडर करूंगा तो tan a माइनस b कंसीडर करूंगा तो क्या आएगा? tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इनटू tan b, है ना। अगेन मैं बोलूंगा ठीक है, ये याद रखना जरूरी है, बट इसका इतना इस्तेमाल हुआ नहीं है। मैंने बहुत कम एक का दुक्का जगह यहाँ पर देखा होगा इस फॉर्मूले का यूज, मगर बाकी का यूज बहुत हुआ है। ये थ्योरी में इसका बहुत इस्तेमाल हुआ है, इसका 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 सब थ्योरी में बहुत यूज हुआ है। तो आपको ये बाकी के फॉर्मूले याद रखना जरूरी है। आज में तो आज के लिए इतने फॉर्मूले काफी है, बाकी हम देखेंगे। अब कल आपको एक काम करना है, आपको डीपीपी मिली सबको, डीपीपी 1 कल सॉल्व करके लाओ, कल डीपीपी 1 डिस्कस करेंगे।